दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जारी किया आरजेडी का घोषणा पत्र। 10 लाख नौकरी, 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता और संविदा प्रथा समाप्त करने समेत किए ये बड़े वादे। वहीं आरजेडी के घोषणा पत्र पर सियासत शुरू, जेडीयू और बीजेपी ने जमकर साधा निशाना। वहीं तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किया खुला चैलेंज, बोले एक भी थाने का नाम बताएं जहां बिना चढ़ावे के होता हो काम। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा तगड़ा निशाना, बोले नीतीश ने तो 10 लाख नौकरियों पर कर दिए हाथ खड़े, अब बीजेपी कहां से देगी 19 लाख रोजगार। वहीं नीतीश कुमार ने भी कर दिया बड़ा ऐलान, बोले फिर सरकार बनी तो हर गांव होगा सोलर लाइट से रोशन। वहीं चिराग पासवान ने बिहार में शराबबंदी पर उठाए सवाल, बोले लोगों को बनाया जा रहा तस्कर। वहीं लालू की स्टाइल में चुनाव प्रचार कर रहे तेज प्रताप यादव कहीं बांसुरी बजाकर तो कभी कार की छत पर बैठकर मांग रहे वोट। वहीं केजरीवाल की राह पर चल पड़े तेजस्वी यादव, कर दिया बड़ा ऐलान, बोले सरकार बनी तो ये चीजें हो जाएंगी बिल्कुल फ्री। वहीं जेडीयू ने भी कर दिया बड़ा ऐलान, बोले 9 नवंबर को तेजस्वी यादव मनाएंगे जन्मदिन और 10 नवंबर को हम मनाएंगे जीत का जश्न। वहीं आरएलएसपी ने कर दिया घोषणा पत्र जारी, बोले बिहार के हर जिले में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर खुलेंगे स्कूल, गरीब बच्चों को मिलेगी मुफ्त में शिक्षा। वहीं बीजेपी ने हर बूथ पर तैनात की 7 सहेलियां, चुनाव जीतने को पार्टी ने महिला मोर्चा को भी किया मुस्तैद। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 53,370 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 78,14,682 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 650 लोगों की मौत हो गई। पहली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने जारी किया आरजेडी का घोषणा पत्र। 10 लाख नौकरी, 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता और संविदा प्रथा समाप्त करने समेत किए ये बड़े वादे। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव और मनोज झा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने पटना में इस घोषणा पत्र को जारी किया। 16 पेज के इस घोषणा पत्र को हमारा प्रण संकल्प बदलाव का नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में राजद ने बिहार के बेरोजगार युवकों को 10 लाख नौकरी देने का वादा दोहराया है। इसके अलावा बेरोजगार युवकों को 1500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। सरकारी नौकरियों का फार्म भरने के लिए बिहार के युवकों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। राजद ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, गांव को स्मार्ट बनाने, सीसीटीवी कैमरे लगवाने, प्रदेश में नई उद्योग नीति लाने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स माफी का वादा भी किया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही सरकारी नौकरी में बिहार के युवकों को तरजीह देने के लिए राज्य सरकार डोमिसाइल पॉलिसी लाएगी। सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ करने की भी घोषणा की गई है। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। गौरतलब है कि इसके पहले महागठबंधन की ओर से भी संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब राजद ने अपना अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें नए स्थायी पदों का सृजन कर कुल 10 लाख नौकरियों का पहली कैबिनेट में देने का वादा किया गया है। तेजस्वी यादव ने राजद नेताओं की उपस्थिति में इसे जारी करते हुए कहा कि ये कोई घोषणा पत्र नहीं बल्कि ये हमारा प्रण है। इसमें बिहार को बदलने के लिए 17 बिंदुओं पर काम करने का संकल्प लिया गया है। इन बिंदुओं में मुख्य रूप से रोजगार, शिक्षा, कृषि, उद्योग समेत अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। पहली बड़ी खबर, आरजेडी के घोषणा पत्र पर सियासत शुरू, जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी ने जमकर साधा निशाना। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आज आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे लेकर आरजेडी पर चौतरफा हमला भी शुरू हो गया है। घोषणा पत्र जारी होते ही सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता विनोद शर्मा ने कहा कि आरजेडी ने गलत घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी को अपने घोषणा पत्र में यह बताना चाहिए था कि बिहार को कैसे अंधकार युग में ले जाना है, जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता करमबीर ने कहा कि हम लोग बीजेपी की तरह जुमलेबाज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने जो भी घोषणा पत्र जारी किया है उसे महागठबंधन की सरकार पूरा करेगी। वहीं एलजेपी ने घोषणा पत्र के बहाने जेडीयू और आरजेडी दोनों पर तगड़ा निशाना साधा है। एलजेपी प्रवक्ता श्रवण कुमार ने कहा कि बीते 15 सालों में ना तो लोगों ने आरजेडी का घोषणा पत्र देखा और ना ही जेडीयू का। जनता को ना तो आरजेडी से उम्मीद है और ना ही जेडीयू से। जनता के सपनों को साकार एलजेपी करेगी। चिराग पासवान ने अपने घोषणा पत्र के लिए 1 साल तक जनता से फीडबैक लिया है। वहीं जेडीयू ने भी तेजस्वी यादव और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि तेजस्वी यादव को तो अपने घोषणा पत्र में यह बताना चाहिए था कि इतनी कम उम्र में कैसे इतनी संपत्ति के मालिक बन गए। उन्होंने कहा कि जनता इनके झांसे में नहीं
नहीं आने वाली है। जनता को इन्हें बताना चाहिए कि इतनी संपत्ति कहां से आई है। वह अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किया खुला चैलेंज। बोले एक भी ऐसे थाने का नाम बताएं जहां बिना रिश्वत के होता हो काम। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही नेताओं के बीच जुबानी जंग भी जोर पकड़ने लगी है। सत्ता और विपक्ष की ओर से बड़े बड़े दावों के बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे और खुली चुनौती दी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से राज्य में एक भी ऐसे थाने का नाम बताने के लिए कहा है जहां पर बिना चढ़ावे यानी बिना रिश्वत के काम होता हो। तेजस्वी यादव ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा, सीधी और खुली चुनौती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संपूर्ण बिहार में किसी भी एक ऐसे थाने और प्रखंड कार्यालय का नाम बताएं जहां बिना चढ़ावे यानी बिना रिश्वत के कोई भी काम होता हो। अगर मेरी बात गलत और इसमें कोई भी संदेह है तो अपने ही भाषण में जरा पब्लिक से एक बार पूछ लीजिए, जवाब आपको आपकी पब्लिक दे देगी। वह अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा तगड़ा निशाना। बोले नीतीश कुमार ने तो 10 लाख नौकरियों पर कर दिए हाथ खड़े, अब बीजेपी कहां से देगी 19 लाख रोजगार। जी आपको बता दें कि आरजेडी ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को प्रण पत्र का नाम दिया है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू दोनों पर तगड़ा निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी से पूछा है कि वो बताएं कि चुनाव में उसका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी वाले बताएं कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। नीतीश कुमार ने तो 10 लाख नौकरियों पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब बीजेपी 19 लाख रोजगार कहां से देगी। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले फिर सरकार बनी तो हर गांव होगा सोलर लाइट से रोशन। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि अगर फिर से हमारी सरकार बनी तो हर गांव सोलर लाइट से रोशन करवाएंगे। बिजली तो पहले ही हर गांव में पहुंच चुकी है, अब हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जब भी मुझे मौका मिला मैंने सिर्फ सेवा की है, हर तबके के विकास के लिए काम किया है। लालू और राबड़ी के 15 साल के शासन का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग तो जानते ही हैं, गांव तो छोड़िए, उस वक्त शहरों में भी बिजली नहीं रहती थी। हमने इसमें भारी बदलाव करने का निर्णय लिया और आज हर घर तक बिजली पहुंच गई है। हमने दिसंबर 2018 में हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसे 1 महीने पहले ही नवंबर में हासिल कर लिया था। नीतीश कुमार ने कहा कि 15 साल सत्ता में रहे लेकिन किसी भी बात की कोई चिंता नहीं की। उस समय राज्य में बिजली की खपत 700 मेगावाट थी और आज 6000 मेगावाट है। अब लालटेन का युग खत्म हो चुका है, अब बिहार के लोगों को लालटेन की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। वह अगली बड़ी खबर, चिराग पासवान ने बिहार में शराबबंदी पर उठाए सवाल, कहा लोगों को बनाया जा रहा तस्कर। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। अब चिराग पासवान ने बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसके नाम पर लोगों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते हुए नहीं देखना चाहती। आपको बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार पिछली बार की पीएम मोदी का आशीर्वाद लेकर राजद की शरण में ना चले जाएं, यानी कि आरजेडी की शरण में ना चले जाएं। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि पिछली बार लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और फिर उनको धोखा देकर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से रातों रात मुख्यमंत्री बन गए। इस बार कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर फिर से लालू प्रसाद की शरण में ना चले जाएं। वह अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव की स्टाइल में चुनाव प्रचार कर रहे तेज प्रताप यादव कहीं बांसुरी बजाकर तो कभी कार की छत पर बैठकर मांग रहे वोट। जी आपको बता दें कि समस्तीपुर में हसनपुर से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे का चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। तेज प्रताप यादव अलग अलग अंदाज में प्रचार कर रहे हैं। कभी वो कार की छत पर बैठकर वोट मांगते हैं तो कभी बांसुरी बजाकर वोट मांगते हैं, कभी किसान बन जाते हैं तो कभी पशुओं के लिए चारा काटने लगते हैं। लोग कह रहे हैं कि तेज का चुनाव प्रचार बिल्कुल लालू प्रसाद यादव की स्टाइल में है। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के बिथान में बाढ़ के पानी से घिरे इलाकों में तेज प्रताप नाव से प्रचार करने पहुंच गए। काफी देर तक वे नाव पर ही घूमते रहे। लोग तेज भैया इधर उधर आने की आवाज लगा रहे थे। आपको बता दें कि इसके बाद उनकी एक फोटो बैलगाड़ी पर बैठे हुए भी वायरल हो गई। अपने अलग अलग अंदाज के कारण तेज प्रताप हसनपुर में लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। आपको बता दें कि दिन रात तेज प्रताप यादव सारा काम छोड़कर अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं।
अगली बड़ी खबर, जदयू ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले 9 नवंबर को तेजस्वी मनाएं अपना जन्मदिन और 10 नवंबर को हम मनाएंगे जीत का जश्न। जी आपको बता दें कि प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव छोटी मुंह बड़ी बात करते हैं। 9 नवंबर को उनका जन्मदिन है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई, लेकिन 10 नवंबर को क्या होने वाला है ये वो नहीं बल्कि बिहार की जनता तय करेगी। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि 10 नवंबर हमारा होगा, ये बिहार की जनता ने तय किया है। तेजस्वी जी अपना जन्मदिन मनाएं, लेकिन जीत का जश्न हम मनाएंगे। उन्होंने दावा किया कि 10 तारीख को तेजस्वी का दिवाला निकलेगा और बिहार की जनता दिवाली मनाएगी। अगली बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा यानी आरएलएसपी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। बिहार के हर जिले में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बनाए जाएंगे स्कूल, गरीब बच्चों को मिलेगी मुफ्त में शिक्षा। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। कुशवाहा ने कहा कि हम पहले से ही बार बार कहते आ रहे हैं कि शिक्षा के बिना किसी का भी विकास नहीं हो सकता, चाहे अमीर हो या गरीब हो। बिना शिक्षा के इनके बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तरीके से नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार चलाती है, उसी तर्ज पर बिहार के हर जिले में एक विद्यालय बनाएंगे जिसमें गरीबों के बच्चों को शिक्षा और भोजन मुफ्त में मिलेगा। आपको बता दें कि कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर 2000 की आबादी पर एक गांव क्लिनिक मिलेगा। आपको बता दें कि शहर में बाढ़ क्लिनिक बनाए जाएंगे। चमकी बुखार से बिहार में हर साल बच्चों की मौत हो रही है, इसकी रोकथाम के लिए अलग से इंतजाम किया जाएगा। रालोसपा प्रमुख ने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा कमाई के लिए भी हम बिहार की जनता को वचन देते हैं। जो मजदूर अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं उनके लिए भी कई योजनाएं बनाएंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने हर बूथ पर तैनात की 7 सहेलियां, चुनाव जीतने को पार्टी ने महिला मोर्चा को भी किया मुस्तैद। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा इस बार कई नए प्रयोग कर रही है। इसी क्रम में पार्टी की महिला मोर्चा ने इस बार बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। महिला मोर्चा ने महिला वोटरों को बूथ तक लाने का जिम्मा संभाला है। पहली बार महिला मोर्चा ये काम कर रही है। आपको बता दें कि महिला वोटरों को बूथ तक लाने के लिए महिला मोर्चा ने 7 सदस्यीय टीम बनाई है जिसका नाम सखी दिया गया है। कोरोना काल में महिला वोटरों को बूथ तक लाने के लिए महिला मोर्चा ने पहली बार विशेष तैयारी की है। विशेषकर शहरी क्षेत्र के सभी बूथों के लिए 7 सदस्यीय सप्त सखी टीम का गठन किया गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि इस बार बिहार में बड़ा परिवर्तन देखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।